मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बुध के गोचर की। बुध वृषभ राशि में जा रहे हैं। 14 मई मध्य रात्रि को बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 29 मई तक यहीं पर रहेंगे। बुध आपकी कुंडली में इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। जितने भी लोग सीए बनते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, कैलकुलेशन के काम में जाते हैं, उनका बुध अच्छा होता है। तो बुध का गोचर आपकी कुंडली में 6 राशियों के लिए अच्छा होता है। किसी भी प्रकार से यदि गोचर होता है बुध का, तो 6 राशियों में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। जब ये 15 दिन के लिए गोचर करेंगे, 14 मई मध्य रात्रि से लेकर 29 मई तक, तो ये किन राशियों के लिए अच्छे रहेंगे, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो बुध का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। 12वें का बुध का गोचर अच्छा नहीं होता। बाकी राशियों के लिए अच्छा नहीं होगा। इन 6 राशियों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या फल मिल सकते हैं, कौन से फल मिल सकते हैं, कैसे फल मिलेंगे, ये इसके ऊपर वीडियो है। और सबसे पहली राशि मेष है, जिसके लिए बुध का गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरे भाव में बुध धन के भाव में बैठेंगे। तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठेंगे। तो दूसरा भाव क्या होता है? जन्म पत्रिका का दूसरा होता है, लेकिन दशम का 5वां होता है। तो जिनको लाइफ में पहली जॉब करनी है या पहली अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि पहली कमाई जो है वो दूसरे भाव से आती है। वहां पर बुध बैठ गए और बुध यहाँ पर आपके लिए कर्म से संबंधित इंटेलिजेंस बढ़ा देंगे। मैं कर्म से संबंधित इंटेलिजेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5वां बुद्धि विवेक का भाव होता है। कर्म का बुद्धि विवेक दूसरे से देखेंगे, वहां पर बुध का गोचर आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई से सहयोग करवाएगा। रोग ऋण शत्रु वाला भाव, उसकी राशि वहां पर छठे भाव में पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली यदि कोई आपके ऊपर केस है या कोई लिटिगेशन है, एलिगेशन है, कोई आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, तो वहां पर भी आपको डेफिनेटली इसकी हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। बुध के इस गोचर के दौरान 15 दिन आपका इस मामले में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो वहां पर भी आपको चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर भी आप डेफिनेटली आपको उसका जो है वो अच्छा फायदा मिलेगा। और यदि आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति है तो वहां पर भी आप देखेंगे कि राहत आपको मिलती हुई नजर आ सकती है। ये मेष राशि के जातकों के लिए होगा। यहां पर बुध दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरी राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथे भाव में बुध का गोचर अच्छा है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठेंगे। तो पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, उसके अच्छे फल करेंगे। इजी गेंस का भाव है, उसके अच्छे फल करेंगे। और पंचम भाव आपकी संतान का भाव है। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। चूंकि यहां पर बुध पंचमेश हो जाते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो पंचम भाव के अच्छे फल कर जाएंगे और अष्टम भाव के भी अच्छे फल कर जाएंगे, क्योंकि अष्टम में जो है वो बुध की मूल त्रिकोण राशि आ जाती है कन्या। तो कन्या राशि से संबंधित फल अच्छे करेंगे, अष्टम भाव से संबंधित फल अच्छे करेंगे। रिसर्च का यदि आपका काम है तो वहां पर आपको अच्छा फायदा हो सकता है। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च है, वहां पर आपको फायदा होगा। और उन लोगों को फायदा होगा जो बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करते हैं, मेडिकल की रिसर्च करते हैं, साइंस की रिसर्च करते हैं, उनको इसका फायदा होगा। इजी गेंस आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये अचानक धन लाभ का भाव होता है। 8वें भाव से आपको अचानक धन मिलता है, तो ये अष्टम भाव के अच्छे फल कर जाएगा। चौथे भाव में चूंकि बैठा है बुध, तो चौथे भाव से संबंधित फल अच्छे करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित सारी चीजें चौथे भाव से आती हैं। एसेट क्रिएशन चौथे भाव से आती है, तो इसका आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है बुध के इस गोचर के दौरान। दशम को देखेंगे, कर्म के कारक भी होते हैं बुध, तो कर्म से संबंधित फल, कारोबार से संबंधित फल भी आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। ये आपको रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। ये वाला फल, इसका जो गोचर है वो शुभ रहेगा। मिथुन राशि धनु राशि के जातकों के लिए इसका फल डेफिनेटली अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध छठे भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र की जो वृषभ राशि है वो छठे भाव में आ जाती है। तो छठे का बुध का गोचर अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में बुध कालपुरुष की पत्रिका में उच्च के हो जाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, बुध जो धनु राशि है उसके लिए दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे। बुध की जो मिथुन राशि है वो आपके आती है सप्तम भाव में, और बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है जो कन्या है वो आती है आपके दशम भाव में। तो डेफिनेटली दोनों केंद्रों के फल करेंगे। पार्टनर से फायदा हो सकता है, लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। मीन यदि आपकी लाइफ पार्टनर को कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी हो रही है, तो वहां पर आपको उसके अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। कर्म से संबंधित फल आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। बुध कर्म के कारक भी होते हैं। दशम भाव के स्वामी का अपने भाव से 9वें जाना यानी कि छठे में जाना अच्छा है। कारोबार से संबंधित चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा।
पार्टनर से फायदा हो सकता है, लाइफ पार्टनर से फायदा हो सकता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यदि आपका काम विदेश से संबंधित है तो विदेश से भी आपको फायदा हो सकता है। विदेश यात्रा इस दौरान सुखद रह सकती है, क्योंकि बुध कर्म स्थान के स्वामी होकर छठे में बैठकर 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वें के अच्छे फल भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर डेफिनेटली अच्छा होने जा रहा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर अष्टम में होगा। बुध जो है वो अष्टम में भी अच्छा फल करते हैं, शुक्र भी अष्टम के गोचर में अच्छा फल करते हैं। बाकी ग्रह अष्टम में अच्छा फल नहीं करते, लेकिन बुध और शुक्र का अष्टम का गोचर अच्छा होता है। तो यहाँ पर बुध जो है वो आपके लिए अच्छा फल करेंगे, भाग्य स्थान का अच्छा फल करेंगे। आध्यात्म का भाव है जहाँ पर शुक्र बुध की मूल त्रिकोण राशि पड़ी है, तो उसके आपको फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ धन के फल आपको मिलेंगे, क्योंकि अष्टम में बैठेंगे तो धन भाव को देखेंगे। धन से संबंधित चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। कुटुंब से संबंधित, परिवार देखा जाता है दूसरे भाव से, वहां से संबंधित चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। 12वें भाव के फल जो है वो अच्छे कर जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में बुध की अपनी मूल त्रिकोण राशि पड़ी है। विदेश से संबंधित यदि कोई काम है, इमिग्रेशन का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, एजुकेशन की, या फिर आपका फॉरेक्स का काम है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो वहां पर चीजें आपको उस भाव से संबंधित अच्छी होती हुई नजर आएंगी। यात्रा इस समय विदेश की आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकती है। ये फायदा मिलेगा आपको तुला राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर का। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध धन भाव के स्वामी हो जाएंगे। धन भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर करेंगे। बुध सिंह राशि के जातकों के लिए आय भाव के भी स्वामी होते हैं, धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो दोनों आय और धन दोनों भाव के स्वामी का केंद्र में आ जाना, 10वें भाव में आ जाना डेफिनेटली आपको उसके अच्छे फल करवा के जाएगा। प्रॉपर्टी से खरीद से संबंधित खरीद से संबंधित कोई चीजें यदि चल रही हैं तो वहां पर मैच्योर होती हुई नजर आ सकती है इन 15 दिन के दौरान। डेफिनेटली सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर काफी अच्छे फल करने जा रहा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर 11वें भाव में होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए, हालांकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और बुध अच्छे मित्र नहीं है चंद्रमा के, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गोचर अच्छा है तो यहां पर 12वें भाव से संबंधित फल अच्छे करेंगे और तीसरे भाव से संबंधित फल अच्छे करेंगे। तीसरे भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या आ जाएगी और आपके 12वें भाव में आ जाएगी मिथुन राशि। तो विदेश से संबंधित चीजें डेफिनेटली अच्छी होती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा आपका पराक्रम थोड़ा सा बढ़ेगा। 11वें भाव में बैठेंगे तो सोशल स्टेटस बढ़ाते हैं, आय में वृद्धि करते हैं, और पंचम को देख रहे हैं तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलती हुई नजर आ सकती है। बुध बुद्धि विवेक के कारक हैं, पांचवा बुद्धि विवेक का भाव होता है। डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, इजी गेन्स आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 6 राशियां हैं जिनके लिए बुध का ये गोचर डेफिनेटली अगले 15 दिन के लिए अच्छा होने जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो यदि बुध आपकी कुंडली में अष्टम में पड़े हैं, 12 में पड़े हैं, राहु केतु एक्सिस पे हैं, सूर्य के साथ अस्त हैं, क्योंकि बुध एक इकलौते ग्रह हैं जो बहुत ज्यादा साल में अस्त रहते हैं, सूर्य के हमेशा साथ साथ रहते हैं, बहुत टाइम अस्त हो जाते हैं। तो आपको एजुकेशन का दान करना चाहिए। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। किसी भी बच्चे को, कोई भी नीडी बच्चा, आपकी मेड का बच्चा हो सकता है, कोई भी बच्चा जिसको एजुकेशन की नीड है, उसको भले ही आप एक पेंसिल लेके दीजिए, आप कॉपी लेके दीजिए, ट्यूशन फीस में हेल्प करिए, वर्दी में हेल्प करिए, किसी भी तरीके की एजुकेशन में की गई हेल्प बुध का एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। बुध एक ग्रीन प्लैनेट है, तो यदि आप पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को यदि आप बढ़ाते हैं तो भी आपको डेफिनेटली इसका काफी अच्छा फायदा मिलता है। बाकी ग्रीन चीजों का दान किया जा सकता है बुधवार के दिन बुध की अच्छे रेमेडी के तौर के ऊपर। ये सब रेमेडीज आप कर सकते हैं जिसका डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलता है यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।